और एक और बड़ी खबर छिंदवाड़ा से, जहां पर आंचल कुंड दरबार को लेकर अब सियासत भी तेज हो चुकी है। उम्मीदवार समेत पूरे बीजेपी आंचल कुंड धाम पहुंची। बीजेपी नेताओं ने आंचल कुंड पहुंचकर आशीर्वाद लिया। तो ये बड़ी खबर, जहां बीजेपी उम्मीदवार महंत सुखदास से आशीर्वाद भी मांगा है और कमलेश शाह के साथ प्रभारी संपतिया उइके भी पहुंची। ये बड़ी खबर, जहां महंत से आशीर्वाद भी लिया। राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार भी आंचल कुंड पहुंचे। महंत सुखदास के बेटे हैं कांग्रेस उम्मीदवार धीरज शाह। ये बड़ी खबर, बीजेपी की तरफ से आंचल कुंड के प्रति आस्था जाहिर की गई। और यहां पर छिंदवाड़ा की तस्वीर, जहां पर तमाम बीजेपी के बड़े नेता पहुंचे। बीजेपी उम्मीदवार महंत सुखदास से आशीर्वाद मांगा है। आंचल कुंड दरबार को लेकर सियासत अब तेज हो चुकी है। तो ये तस्वीरें छिंदवाड़ा से आपको दिखा रहे हैं। उम्मीदवार समेत पूरे बीजेपी आंचल कुंड धाम पहुंची, जहां पर यहां पूजा अर्चना की गई, आशीर्वाद भी लिया गया। आंचल कुंड पहुंचकर सभी ने आशीर्वाद लिया। बीजेपी उम्मीदवार महंत सुखदास से आशीर्वाद लिया है। आंचल कुंड दरबार को लेकर सियासत तेज हो चुकी है। अमरवाड़ा में आपको बता दें उपचुनाव है और उपचुनाव के चलते बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने अपनी अपनी कमर कस ली है। जहां भक्ति भावना के साथ आशीर्वाद मांगने का सिलसिला शुरू हो गया है, तो दूसरी तरफ बयानबाजी भी अब तेज होती चली जा रही है। और ज्यादा जानकारी के लिए छिंदवाड़ा से हमारे सहयोगी अमित द्विवेदी लाइव जुड़ चुके हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अमित, यहां पर आंचल कुंड बीजेपी के तमाम बड़े नेता पहुंचे, आखिर क्या मकसद था? सिर्फ आशीर्वाद लेना या इस पर भी कोई राजनीति दिखती है? ऋषभ, निश्चित रूप से आंचल कुंड जो है इन दिनों आस्था के केंद्र के साथ साथ राजनीति का केंद्र भी बन गया है। छिंदवाड़ा जिले के अमरवाड़ा विधानसभा में उपचुनाव इन दिनों जारी है और कांग्रेस ने बड़ी ही चतुराई से आंचल कुंड दरबार से जुड़े हुए व्यक्ति को अपना प्रत्याशी बनाया है, जिसको लेकर सियासत तेज हो गई। कल कांग्रेस ने प्रत्याशी का नामांकन पत्र दाखिल किया और आज भारतीय जनता पार्टी की समूची टीम जो है वो आंचल कुंड धाम आशीर्वाद लेने चली गई। आंचल कुंड धाम भारतीय जनता पार्टी की पूरी टीम पहुंचती है। कैबिनेट मंत्री संपतिया उइके पहुंचती है, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार पहुंचते हैं, संतोष पारेख पहुंचते हैं, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, प्रत्याशी राजा कुंवर कमलेश शाह पहुंचते हैं। यानी पूरी टीम जो है अमरवाड़ा की वो आंचल कुंड धाम जाकर पूजन अर्चन करती है, वहां माता टेकती। एक तरह की आंचल कुंड धाम में भारतीय जनता पार्टी की टीम हाजिरी अपनी लगाती है। निश्चित रूप से अमरवाड़ा उपचुनाव में अगर कोई चीज आगे बढ़ी है, जिसकी ख्याति आगे बढ़ी है, तो आंचल कुंड धाम की ख्याति फैली हुई है। लोग जानना चाहते हैं कि आंचल कुंड धाम कहाँ है, क्या है और आखिर क्या विशेषता है। कांग्रेस ने आंचल कुंड धाम से जुड़े हुए व्यक्ति को प्रत्याशी बनाया, तो आंचल कुंड धाम की शरण में भारतीय जनता पार्टी पहुंच गई। निश्चित रूप से आंचल कुंड धाम इस समय सियासी केंद्र बिंदु बन गया है, राजनीति का अखाड़ा बन गया है। और आंचल कुंड धाम के प्रमुख महंत जो है सुखराम दास, जो प्रत्याशी हैं कांग्रेस के, उनके पिताजी भी हैं, वो भी मिले थे। और लगभग 1 घंटे के आसपास पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम आंचल कुंड रुकी, वहां पूजन अर्चन किया और महंत जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। संपतिया उइके जी ने अलग से उनसे बातचीत की, कविता पाटीदार जी ने अलग से बातचीत की। निश्चित रूप से आंचल कुंड धाम का ये जो प्रवास पूरी भारतीय जनता पार्टी की टीम और प्रत्याशी कमलेश शाह का है, इससे सियासी मायने जरूर निकाले जाएंगे। और आंचल कुंड धाम में अपनी आस्था भी सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और सभी लोगों ने वहां पर दिखाई। बिल्कुल अमित, यहाँ पर आस्था तो है, लेकिन आस्था के साथ साथ यहाँ पर पूरे तरीके से दांवपेच भी लगाए जा रहे हैं। आशीर्वाद भी तो मांगा गया, लेकिन यहाँ पर सियासत भी तेज हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए अमित।